सो हेलो गाइस, सीधा हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि देखो मैं ना अभी 30 दिन के लिए ट्रैवल करने के लिए निकला था दुनिया में, इंडिया में। मैंने अयोध्या से शुरू किया था और मेरा मेन पॉइंट है कि मुझे कन्याकुमारी पहुंचना है। तो 2500 किलोमीटर की ट्रैवलिंग थी और इस 30 दिनों में लगभग मेरे, जो मैंने वीडियो में भी बताया था पहले, कि मेरे 10,405 रुपये समथिंग खर्च हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई इतने में कैसे हुआ, मैं मथुरा 3 दिन के लिए गया, मेरे 10,000 खर्च हो गए, मैं इधर गया उधर गया और इतने में तुमने कर कैसे लिया। तो बेसिकली इस वीडियो का मेन पॉइंट ही यही है कि मैंने इतने टाइम तक ट्रैवल किया, 30 दिन ज़्यादा होता है, और 10,000 रुपये ही इतने कम कैसे खर्च किए। और आप कैसे कर सकते हो, मेरा क्या माइंडसेट था उस समय ट्रैवल करते समय, और क्या माइंडसेट आपको भी अपनाना चाहिए, वो आपकी वजह से कि आपको अपनाना चाहिए नहीं चाहिए। मेरा मेन पॉइंट है कि इस वीडियो में आपको बता सकूं कि मेरा क्या माइंडसेट था। मेरा नाम आयुष सोमराज है और मैंने जब 30 दिन के लिए ट्रैवल करने के लिए निकला था तो मैंने हर दिन की वीडियो डाली थी, हर दिन डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, यूट्यूब पे भी डाली थी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स फॉर्मेट में और इंस्टाग्राम पे रील्स फॉर्मेट में, 1-1 मिनट की वीडियो हर रोज। और लास्ट डे 30 की वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा एग्जैक्ट कितने पैसे खर्च हुए, हर दिन का भी मैंने बताया था कि हर दिन कितने पैसे मैंने खर्च किया। तो बेसिकली चलो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि क्या इतने कम पैसों में कैसे ट्रैवल कर लिया एंड आप कैसे कर सकते हो। तो देखो शुरुआत से बताता हूँ, जब मैं पैकिंग कर रहा था 17 नवंबर को, तब मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मुझे कितने दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ बाहर। मुझे बस दुनिया में बाहर घूमना था अकेले, बट मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मुझे अयोध्या जाना है, मुझे 15 दिन के लिए जाना है, मुझे 10 दिन के लिए ट्रैवल करना है, मुझे 20 दिन 30 दिन 50 दिन, मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि 5 दिन ही में आके आ जाना है वापस घर पे। सच मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं एंड मोमेंट तक मैं सोच रहा था किस ट्रेन में चलूँ, मैं अयोध्या का टिकट लूँ या फिर मैं कहते वैसे मैं जनरल टिकट लेके जा रहा था, तो मैं कोई सा भी ले सकता था, मेरी मर्जी है, मुझे कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो सोच रहा था अयोध्या के लिए जाऊँ या केरला जाऊँ, क्योंकि केरला मुझे जाना था। तो लेकिन एट दी एंड मैंने डिसाइड किया चलो अयोध्या ही चलते हैं, क्योंकि वही ट्रेन सबसे पहले मुझे मिल रही थी जो आ रही थी, मतलब उस दिन के लिए, उस रात को। तो इस सब को बताने का मतलब क्या है कि जब हमारा कोई प्लान नहीं होता, जैसे देखो ज़्यादातर लोग जो लोग ट्रैवल करते हैं तो उन सबका प्लान होता है, उन्हें पता होता है मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, मेरी 3 दिन की छुट्टी है, मुझे 2 दिन की छुट्टी मैंने ली है, सिक लीव ली है, या फिर घर वालों ने मुझे 5 दिन के लिए अलाउड किया है, 10 दिन के लिए अलाउड किया है, मैं 10 दिन के लिए लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ। लोगों का प्लान्ड होता है, ठीक है। तो वो ना फिक्स करके चलते हैं कि चलो इस दिन मैं 1,000 रुपये खर्च करूंगा, हर दिन 1,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये मेरे खर्च होंगे 10 दिन में या 5 दिन में। तो वो ऐसा प्लान करके चलते हैं कि इतने तक का रूम लूंगा, इतने तक का खाऊंगा वगैरह। ये सब तो उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार 3 दिन के लिए अगर घूमने जा रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने खर्च हो जाएंगे, 5,000 10,000, तो उन्हें बहुत कम लगता है वो चीज़। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मैं प्लान ही नहीं है कुछ, कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ। अगर मान लो मुझे वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है, मुझे मज़े आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, और क्योंकि क्या है ना, मैं जॉब अपनी छोड़ चुका था, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को तो इसलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया था कि मुझे कोई भी प्लान नहीं बनाना है, बस निकल जाना है। अब कितने दिनों के लिए, जब मेरा मन होगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। तो मेरा ऐसा कुछ था। अब जब इंसान ऐसे कुछ प्लान में निकलता है कि जब उसका कोई प्लान ही नहीं हो कोई चीज़, बहुत प्लान हो गया है यार, तो क्या होता है ना कि वो संभल के चलता है, वो ना ऐसे बेफिजूल के खर्चे नहीं करता है, वो ऐसे अंट-संट खर्चे नहीं करता है उल्टे सीधे। तो वो बहुत संभल के चलता है उसे, क्योंकि मुझे बैक ऑफ द माइंड मेरे ये था, क्या पता 50 दिन ट्रिप अगर खिंच जाए, क्योंकि मुझे अगर नहीं आना घर वापस, मैं 50 दिन के लिए चला गया तो 50 दिन के लिए होना भी तो चाहिए भाई फंड। तो अगर मैं स्टार्टिंग में ही हर रोज़ 1,000 2,000 खर्च कर दूँ हर दिन का, तो फिर बचेगा ही नहीं एट दी एंड, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा मजबूरी में। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं इस वजह से वापस आऊँ घर पर कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है। और एट दी एंड भी ऐसे हुआ कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे पैसे खर्च हो गए, वो अलग चीज़ है, वो बताता हूँ। मैं अपनी मर्जी से आया वापस, तो मैं ये पैसों की कमी की वजह से मैं वापस नहीं आना चाहता था, तो अच्छा ही हुआ जो हुआ सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मेरा माइंडसेट क्या था ट्रैवल करने से पहले, निकलने से पहले, और ज़्यादातर लोगों का क्या माइंडसेट होता है जिनके ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट मुझे जो लगता है वो ये है कि मैं ना पैसे खर्च करने के लिए निकला ही नहीं था। मैं इसलिए नहीं निकला था कि मुझे अपने पैसे खर्च करने हैं। मैं एक्चुअली बाहर जो गया था वो इसलिए गया था कि मुझे एक्सपीरियंस करनी है चीज़ें, मुझे लोग देखने हैं, कल्चर देखना है, मुझे अपने आप को जानना है,
मुझे अपने आप से बातें करनी है, मुझे चलना है बहुत ज़्यादा। मैं इस वजह से निकला था, मैं कोई पैसे खर्च करने के माइंडसेट से या कोई एक्टिविटी करने के माइंडसेट से नहीं निकला था। मुझे बस देखना था कि मुझे पता नहीं मेरे अंदर है ऐसा कि मुझे बस देखना है भाई, मुझे कुछ ऐसा नहीं मैं खड़ा कर दो कहीं पर, मुझे बस देखना है कि क्या हो रहा है एंड ऑल नई जगह पे, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। मुझे ये देखना है कि यार इस समय कन्याकुमारी में क्या हो रहा होगा। अगर मान लो मैंने कन्याकुमारी या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के बारे में नहीं देखा होता तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि यार इस समय उधर पर क्या हो रहा होगा। लेकिन आज मैं वो सब चीज़ें घूम चुका हूँ तो मुझे पता है कि हाँ उस तरीके का माहौल होगा, ऐसा होगा, लोग ये कर रहे होंगे, वो करेंगे। तो मुझे जानना है चीज़ों के बारे में, देखना है और थोड़ा अपने आप से क्लोज होना है। मतलब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात होगी, अपने आप से क्लोज होना है क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोग ना अपने आप को ही नहीं जानते, वो दुनिया को प्लीज़ करना चाहते हैं, दुनिया को खुश रखना चाहते हैं, नहीं अपने आप को वो खुश ही नहीं रखते, अपने आप के बारे में जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है क्या ना पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को जानना बहुत बड़ी ताकत है और अगर आप अपने आप को जानते हो तो यू कैन बी वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको क्लैरिटी मिल जाती है बहुत सारी चीज़ों में। सो इसलिए मैं पैसे खर्च करने के लिए नहीं निकला था, मैं निकला था एक्सपीरियंस करने के लिए, बस थोड़ा भटकने के लिए, वंडर इंग्लिश में अगर बोले वॉन्डर करने के लिए। अच्छा, अब तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो यार मैं ना अकेले निकला था, मैं सोलो बजट ट्रैवलिंग कर रहा था और हार्ड कोर थी बहुत ज़्यादा ये ट्रैवलिंग, तो मैं अकेले निकला था। और अकेले में इसलिए निकला था क्योंकि मुझे ना स्ट्रांग होना है, मुझे बहुत वाइस होना है ट्रैवलिंग के मामले में। तो हम स्ट्रांग होते कैसे हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, है ना। और मैं ना घर से निकले ही चैलेंजेस के लिए ही था कि देखते हैं क्या ही हो जाएगा, इस माइंडसेट से निकला था। तो अगर मेरे साथ कोई जाता, अगर मेरे साथ कोई होता, मेरा दोस्त होता, तो ऑब्वियसली 100% चीज़ है कि पैसे ज़्यादा खर्च होते और मैं करता भी, क्योंकि भाई सामने वाले का कंफर्ट देखना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर उसी की जगह मेरे घर वाले हैं, मेरी फैमिली में अगर कोई चलता तो भाई लाखों रुपए खर्च हो जाते 30 दिनों में, क्योंकि भाई उनको तो घंटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें हम प्रॉब्लम में नहीं देख सकते एज अ फैमिली मेम्बर। लेकिन अगर मैं अकेले निकला हूँ तो मैं अपने लिए टफ़ हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ टफ़, क्योंकि यार अपन कोई भी प्रॉब्लम सह सकते हैं, अपनों पे अपन प्रॉब्लम नहीं सह सकते। हाँ, लेकिन आपको पता है उसके ये 30 दिन के ट्रैवल के बाद मैं फिर 2-3 दिन घर आया था और फिर मैं एक और ट्रैवलिंग पे चला गया था। वो अपने भाई बहन के साथ गया था, वो हिमाचल के लिए गया था स्नोफॉल के लिए। उसकी अभी ना सीरीज चल रही है यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आयुष सोमराज है और सोमराज एक्सप्रेस भी है, 2 इंस्टाग्राम आईडी है और यूट्यूब सोमराज एक्सप्रेस चैनल है। तो आप इनको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और इस पे ना वो हिमाचल वाली सीरीज देखो, बहुत मजे आएंगे उसमें। और अगर आपने वो 30 दिन की जो अल्टीमेट सोलो ट्रैवलिंग सीरीज है वो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। तो इस बार जब मैं गया था ना तो मैंने ना थोड़ा कंफर्ट वाली ट्रैवलिंग देखी, मतलब मैंने अलग माइंडसेट देखा, क्योंकि मेरे भैया बहन तो अलग टाइप से ट्रैवल करेंगे ना, क्योंकि यार फैमिली वाला सीन है ना। तो वो मैंने थोड़ा सा पैसे खर्च करने वाला कंफर्ट वाली ट्रैवलिंग देखी, तो वो एक अलग मुझे माइंडसेट मिला, एक अलग परसेप्शन मैंने देखा कि हाँ यार इस तरीके से भी ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा लोग। बट अभी कंफर्म नहीं है कि मैं उस चीज़ को अडेप्ट करता हूँ नहीं करता हूँ, बट मैंने देखा। अब लास्ट पॉइंट पे आता हूँ जो मुझे लगता है कि इतने पैसे कम खर्च होने की वजह है, जो मैं ना घूमते समय मेरा एक माइंडसेट होता है, मैं मैन वर्सेस वाइल्ड वाले मोड पे आ जाता हूँ। मैं अल्टीमेट काम होता है सर्वाइव करना, चाहे जैसे करना पड़े। ना तुम्हारे पास सोच के चलता हूँ कि कोई पैसे ही नहीं है, मैं पूरा गरीब हूँ, चाहे मेरे पास पैसे हों लेकिन मैं पूरा गरीब हूँ, मेरे पास कोई भी खराब स्थिति है सब कुछ, तो मैं एकदम वैसे वाले माइंडसेट से चलता हूँ कि भाई मैन वर्सेस वाइल्ड सर्वाइव करना है। इसलिए मैं ना ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा, मतलब हर चीज़ के लिए ऑटो नहीं, थोड़ा चलेंगे जितना भी होगा अपने आप से, ठीक है। आप एक फैक्ट बता दो, मैंने 31 दिन ट्रैवल किया, मैंने एक भी पानी की बोतल खरीदी नहीं, मतलब वो होती नहीं है 20 रुपए की किनली बेसिकली, तो मैंने एक भी नहीं खरीदी। मेरे पास थी मेरी बोतल लोहे वो अच्छी वाली, तो मैंने उसी में रीफिल करके किया। तो इससे आप समझ सकते हो कि मैंने अनसंट खर्चे नहीं किए, तो इसलिए मेरे पैसे बचे ऑब्वियसली। और बाकी अगर आपको हर दिन के बारे में जानना है कि कैसा निकला, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा वो 30 दिन की ना पूरी सीरीज़ देखो, और इसकी लिंक भी आ जाएगी। मैंने ना पूरी वीडियो को कंपाइल करके, सारी वीडियो को कंपाइल करके यूट्यूब वीडियो भी डाल दिए, आधे घंटे की है, तो आप देखो तो आपको ना पूरा आइडिया मिल जाएगा सोलो ट्रैवलिंग के ऊपर, कैसे करते हैं, मैंने क्या किया इन 30 दिनों में। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हो ट्रैवलिंग करते समय, तो वो भी आप कमेंट में बताना, दूसरों की मदद हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय।